हेलो दोस्तों, एससीपी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग कुछ वैश्विक महामारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यह समझना है कि महामारी किसे कहा जाता है। देखिए, जब कोई बीमारी सीमित समय में बहुत तेजी से फैलता है, जब कोई बीमारी सीमित समय में बहुत तेजी से फैलने लगता है तो इसको महामारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महामारी। अब ये होता क्यों है? एक्चुअली प्रकृति में हस्तक्षेप से ये महामारी आती है। हम यदि प्रकृति में हस्तक्षेप करें ना तो महामारी होगा। समझना है दोस्तों। ये जो महामारी हम आपको बता रहे हैं, इसके लिए दो शब्द का प्रयोग किया जाता है। कितना बताएं? दो शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक होता है इपिडेमिक और एक होता है पेंडेमिक। ये दोनों क्या है, इसको बढ़िया से समझ लीजिए। जैसे यदि बीमारी कोई राज्य के अंदर में है या कोई देश के भीतर है, यदि बीमारी देश के अंदर ही है तो इसको हम एपिडेमिक बोलेंगे। और यदि ये बीमारी देश से बाहर चला गया है तो इसको हम पेंडेमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेंडेमिक, वैश्विक महामारी बोलेंगे इसको हम। जब कोई बीमारी देश के अंदर है, राज्य के अंदर है, तो ये हो गया एपिडेमिक। लेकिन यदि बीमारी देश से बाहर चला गया, दूसरे देश में भी फैल गया, दूसरे देशों में भी फैल गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पेंडेमिक बोलेंगे, वैश्विक महामारी बोलेंगे। और कोरोना वायरस जो है ये हमारा वैश्विक महामारी है। तो दोस्तों, आज हम लोग कोरोना वायरस का जिक्र नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग विश्व की कुछ महामारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका एक आ जाएगा, सबसे पहला जस्टिनियन प्लेग। ये होता क्या है समझना है आप लोगों को। ये जो जस्टिनियन प्लेग हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, ये 4 साल तक था। कितना साल तक? 4 साल तक। और ये पहला वैश्विक महामारी मानी जाती है। क्या बताएं? जस्टिनियन प्लेग। जस्टिनियन प्लेग ये पहला वैश्विक महामारी है। और ये कितना साल तक हम आपको बताएं? तो 4 साल तक। और ये चूहों से फैलता है। किससे फैलता है? चूहों से। अब जैसे चूहों से कोई व्यक्ति में गया, फिर व्यक्ति से व्यक्ति संक्रमित होता है और ये फैलते जाता है। ये घटना 541 ईस्वी का है। यदि आपको कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो जस्टिनियन प्लेग है ये कब हुई थी, तो 541 में। कब बताएं? 541 में। समझना है। देखिए, रोमन साम्राज्य का एक शहर, नाम था उस शहर का वाइजेंटाइन। क्या नाम बताएं दोस्तों? वाइजेंटाइन। समझना है कि रोमन साम्राज्य जो है वहां का एक शहर बता रहे हैं हम आपको। शहर का नाम क्या बताएं? तो वाइजेंटाइन। अब ये जो शहर हम आपको बता रहे हैं ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था। और याद रखिएगा, सब कुछ सामान्य चल रहा था, व्यापार वगैरह सब होता था बहुत अच्छा से। अब हुआ इसमें क्या, इसी समय मिस्र का एक व्यापारिक जहाज यहां पहुंच गया। मिस्र का एक व्यापारिक जहाज पहुंचा। अब ये जो जहाज पहुंचा था ना, वो प्लेग से संक्रमित था। और ये किससे फैलता है? तो चूहों से फैलता है। तो अब ये जहाज पहुंचा, तो जहाज के साथ याद रखिएगा वो बीमारी भी पहुंचा और पूरे शहर को अपने चपेट में ले लिया। इससे लाखों लोग संक्रमित हुआ। माना जाता है कि प्रत्येक दिन 5 से 6 हजार लोगों की मृत्यु होती थी इसमें। ये जो बीमारी हम आपको बता रहे हैं, तो बीमारी से तो मर ही रहा था, लेकिन आदमी भूख से भी मर रहा था उस समय। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो बीमारी आपको बता रहे हैं जस्टिनियन प्लेग, एक्चुअली वहां का जो राजा था, नाम था उसका जस्टिनियन। और इस बीमारी की वजह से उसकी भी मृत्यु हुई थी और उन्हीं के नाम पर बीमारी का नामकरण किया गया। तो बीमारी का नाम जस्टिनियन प्लेग जो है ये वहां के राजा के नाम पर पड़ा। सिर्फ यूरोप में 2.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी इसमें, और पूरी दुनिया में लगभग 5 करोड़ लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। कितना करोड़ बताएं? 5 करोड़। तो पहला हम आपको वैश्विक महामारी क्या बताएं? तो जस्टिनियन प्लेग। अब दूसरा में आ जाते हैं। दूसरा याद रखना दोस्तों, ब्लैक डेथ। ये जो ब्लैक डेथ हम आपको बता रहे हैं ना, ब्लैक डेथ जो बोल रहे हैं, इससे यूरोप की आधी आबादी इसके चपेट में आ गया था। और ये लगभग 5 साल तक रहा। कितना साल तक बताएं इसका प्रभाव? तो 5 साल तक। समझना है, 13वीं और 14वीं शताब्दी का समय था। विश्व में अन्य देशों की तरह यूरोप भी पिछड़ा ही था। कृषि व्यवस्था चलता था, मेडिकल सुविधाएं बहुत कम था बोल सकते हैं। देखिए 1360 के बाद, समझना है 1360 के बाद
यहां का मौसम बदलने लगा। और 1315 में क्या हुआ कि जिस मौसम में बारिश नहीं होना चाहिए उस मौसम में बारिश बहुत ज्यादा हुआ, कृषि नष्ट हो गया। तो मौसम बदलाव के कारण यहां की कृषि व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुका था। अब याद रखिएगा, इस आपदा से उभरा ही नहीं था तब तक क्या हुआ कि ब्लैक डेथ यहां पे आ गया था। अभी जो ब्लैक डेथ हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, ये 1340 में फैला था। कब बताएं? 1340 में। अभी जो ब्लैक डेथ आपको बोल रहे हैं, ये बीमारी ये काला चूहों से फैलता है। किससे फैलता है? काला चूहों से। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? तो ब्लैक डेथ दिया गया। अब ये भी बीमारी जैसे चीन से फैला था, तो चीन से जहाज के माध्यम से ये बीमारी क्रीमिया पहुंचा। चीन से कहा बताए? तो क्रीमिया। उसके बाद ये इटली और बाकी जगहों में फैल गया था। 1347 तक लाशों की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुआ और ऐसा माना जाता है कि जो ब्लैक डेथ हम आपको बता रहे हैं, इससे लगभग 20 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। कितना बताएं? 20 करोड़। तो दोस्तों, एक हम आपको जस्टिनियन प्लेग बताएं और दूसरा हम आपको क्या बताएं? तो ब्लैक डेथ। क्या बताएं? ब्लैक डेथ। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, एक आप लोग स्पेनिश फ्लू का भी नाम सुने होंगे। ये जो स्पेनिश फ्लू जो बता रहे हैं ना, ये 1918 1920 तक पूरा विश्व में फैल चुका था। समझना है? ये जो स्पेनिश फ्लू हम आपको बता रहे हैं, इस बीमारी को द इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक ऑफ 1918 के नाम से भी जाना जाता है। द इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक ऑफ 1918 के नाम से भी जाना जाता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि स्पेनिश फ्लू इसका नाम है, स्पेनिश फ्लू, तो स्पेन में बहुत ज्यादा फैला होगा। ऐसा नहीं था। समझना है, इसका नाम है स्पेनिश फ्लू। क्यों पड़ा ये भी पता चलेगा। इसमें भी लगभग 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी और जनवरी 1918 से दिसंबर 1920 तक ये पूरा विश्व में फैल चुका था। हम स्पेनिश फ्लू का जिक्र कर रहे हैं। याद रखिएगा, इसकी वजह से हम आपको बताएं कि 5 करोड़ लोगों की जान गई थी। ये बीमारी पहले का जो बीमारी हम लोग पढ़े, जो जस्टिनियन प्लेग हम आपको बताएं, ब्लैक डेथ बताएं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट था। कैसा था ये कि यदि हम उसको पिछला यदि हम बीमारी के बारे में यदि देखते हैं, उसका यदि हम, तो उसमें आपको पता चलेगा जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर था, मतलब उसमें ज्यादातर जिसका इम्यूनिटी, जैसे छोटा बच्चा हो गया या बूढ़ा हो गया, इन लोगों की मौतें इसमें ज्यादा हुई। लेकिन स्पेनिश फ्लू कुछ अलग था। याद रखना दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा मौत युवाओं की हुई थी। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों को एग्जाम में मिल सकता है कि कौन सी महामारी के चलते युवाओं की मौत सबसे ज्यादा हुई। तो दोस्तों याद रखना है, स्पेनिश फ्लू के जरिए ये जो बीमारी आपको बता रहे हैं, H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलता है। समझना है, वायरस का नाम क्या बताए? H1N1। अब देखिए, इसी वजह से 2009 में स्वाइन फ्लू भी फैला था। हम आपको बता रहे स्पेनिश फ्लू, वायरस का नाम क्या बताया? तो H1N1। अब इसी वजह से 2009-10 में स्वाइन फ्लू भी फैला था। तो यहां पे हम आपको स्पेनिश फ्लू के बारे में बता रहे हैं। समझना है, एक्चुअली ये जो बीमारी बता रहे हैं ना, इसका जुड़ाव पहला विश्व युद्ध से है। प्रथम विश्व युद्ध जो आपका 1914 से लेकर के 18 तक चलता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहला विश्व युद्ध जो है, इसमें यूएसए पहले शामिल नहीं था, फिर बाद में शामिल हुआ। तो यूएसए जब इसमें शामिल हुआ, तो यूएसए में कुछ ऐसा जानवर था जो स्वाइन फ्लू से संक्रमित था। अब याद रखिएगा, अब ये मिलिट्री आर्मी में पहुंच चुका था। तो जब यहाँ का आर्मी, यहाँ का जो सेना है, जब यूरोप गया, तो वहां बीमारी भी तो साथ में लेके गया। अब देखिए, सैनिक जब बीमार होने लगा तो अपना अपना देश भेजा जाने लगा। तो जितना सैनिक अपना जहां जहां गया, वो अपना बीमारी लेके गया, साथ में बीमारी लेकर के गया। तो ये जो बीमारी आपको हम बता रहे हैं, स्पेनिश फ्लू, इसमें देखिए स्पेन की राजा भी इसकी चपेट में आ चुका था, उसकी मौत हुई थी, इसलिए इसका नाम स्पेनिश फ्लू दिया गया था। क्या नाम दिया गया? स्पेनिश फ्लू। तो दोस्तों, एक हम आपको जस्टिनियन प्लेग के बारे में बताएं, दूसरा ब्लैक डेथ बताएं, तीसरा हम आपको स्पेनिश फ्लू के बारे में बताएं, और चौथा है हमारा स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि ये घटना कब का है? तो 2008-9 की ये घटना है और इसमें लगभग आपका 2,84,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। कितना बताएं? 2,84,000।
ये जो स्वाइन फ्लू आपको बता रहे हैं ना, ये एक्चुअली सुअरों का श्वसन संबंधी रोग है। ये रोग जो बता रहे हैं ना, ये सुअर में होता है, श्वसन संबंधी रोग है। और जैसे सुअर से इंसान में, उसके बाद इंसान से इंसान में, व्यक्ति से व्यक्ति में ये फैलता है। और इससे संक्रमित जो व्यक्ति, उसका नाक हो गया, गला हो गया, फेफड़ा हो गया, श्वसन मार्ग जो है, ये सब क्या होता है, जाम हो जाता है, जिससे लोगों की मौत हो जाती है। तो ये जो हम आपको जैसे जस्टिनियन प्लेग हो गया, ब्लैक डेथ हो गया, ये सब बहुत बड़ी महामारियां हैं। अब उस समय भी आदमी घरों में रहा, तो जिन लोगों ने इसको कड़ाई से पालन किया, घर में रहा, उसमें तो ज्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन जिन लोगों ने इसकी अवहेलना किया, उसमें यह असर साफ देखने को मिल रहा था। तो आज का जो हमारा कोरोना वायरस चल रहा है, तो इतिहास के कुछ महामारियों को देख करके हमको सीख लेना चाहिए कि पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है और आप लोगों को घरों में रहना है। तो आप भी घर में रहिएगा तो सुरक्षित रहिएगा। तो इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी, जैसे एंटोनाइन प्लेग। एंटोनाइन प्लेग 165 ईस्वी का बात है, एशिया, यूनान, इटली, इसमें भी 50 लाख लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा कॉलेरा, हैजा को ले लीजिए, जो आपका 1852 से 60 तक काफी चर्चा में रहा, एशिया, अफ्रीका, यूरोप में भी फैला था। इसके अलावा एशियन फ्लू का भी नाम आप लोग सुने होंगे, जो 1957 में हुआ था। तो दोस्तों हम कुछ महामारियों का जिक्र कर दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हम शुरुआत से रिपीट कर देते हैं। तो सबसे पहला हम आपको क्या बताएं, तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है जस्टिनियन प्लेग, जिसको पहला महामारी माना जाता है। दूसरा हम आपको ब्लैक डेथ, इसका फैलाव बहुत ज्यादा था, इसमें ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके अलावा स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू में इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा युवाओं की मौत हुई थी। इसके अलावा स्वाइन फ्लू हम आपको बताएं, तो स्वाइन फ्लू जो बताएं और स्पेनिश फ्लू दोनों सेम वायरस से फैलता है, H1N1, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा एंटोनाइन प्लेग 165 ईस्वी में बताएं। कॉलेरा हम आपको बताएं 1852 से लेकर के 1860 तक, ये बहुत ज्यादा चर्चा में था। एशियन फ्लू हम आपको बताएं 1957। तो दोस्तों यदि आप नहीं समझे हैं तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद कुछ आप लोगों को करंट से रिलेटेड और भी टॉपिक इस तरह का मिलते रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।